हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। क्योंकि आप क्लास 11th में हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये आपको हर वीडियो में कह रही हूँ, तो प्लीज़ यार हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे आज हम क्या करने वाले हैं कि एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, इसके रूल्स कैसे आए हैं, कहाँ पे इसके रूल्स लिखे हुए, मतलब कौन सी बुक है, किस पेज में कौन सा स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IAS, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा मीनिंग के बारे में। मीनिंग क्या है? Accounting standards are designed to harmonize diverse accounting policy and practices. It is a selected set of accounting policy or broad guidelines regarding the principles, concepts, and conventions issued by Institute of Chartered Accountants of India. Accounting standards are issued for preparation of uniform and consistent financial statement, and for other also for other disclosure affecting the different users of accounting information. Its nature is recommended or mandatory. क्या बोल रहा है ये कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या है कि हमारे जितने भी रूल्स हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में आया कहाँ से, इसकी शुरुआत किसने की, और इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखने को मिल जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम क्या जान सकते हैं कि इसके जो रूल्स हैं वो क्या है, किस लैंग्वेज में है, किसने इसको सेट किया, क्या इसके रूल्स है और कब ये सेटअप हुई। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो अप्रैल में सेट हुई थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग पहले हम जान ले, उसके बाद हम और आगे इसके बात करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, जितने भी रूल्स हैं वो सारी चीज़ें हैं, जितने भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। और इसको इशू किसने किया था? इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसको इशू किया था कि अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें उसके कुछ रूल्स होने ज़रूरी हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, ईयर जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। According to International Accounting Standard Committee, the uniform, definite and universally accepted accounting rules developed by International Accounting Standard Committee IASC are known as accounting standard. Accounting standard में क्या है कि जो भी रूल्स वगैरह हैं वो तो दिए ही हुए हैं, और ये जो जितने भी रूल्स हैं ये किसने लिए हैं? इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाए हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक गिवन है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में क्या है कि आपको पूरा डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्या है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। मीन्स जो गुडविल वगैरह होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं आगे।
According to T.P. Ghosh, accounting standards are the policy document issued by recognized expert accounting body relating to various aspects of measurement, treatment and disclose of accounting transaction and events. According to T.P. Ghosh कहते हैं कि accounting standard जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया गया था कि जो हमारा अकाउंट है उसके लिए कि हमें किस किस रूल पे अपने अकाउंट्स बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन with the National Advisory Committee on Accounting Standards constituted under Section 210A subsection A1 of Indian Companies Act 1956। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके बारे में आपको सेक्शन 210A सब सेक्शन, ये जो ब्रैकेट होता है इसको सब सेक्शन बोलते हैं, सब सेक्शन 1 के इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में देखने को मिल जाएगा। बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये देखिए मेरे पास एक और बुक है जिसमें ये दिया हुआ है रेफरेंस बुक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड was set up in April 1977 by the Council of Institution of Chartered Accountant of India। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अप्रैल 1977 में चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, सेटअप किया गया था कि हमारे जो रूल्स है वो ये रहेंगे। आपको इस बुक के हिसाब से ही मैं बता देना चाहती हूँ कि ये देखिए ये इसमें सारे रूल्स गिवन हैं। ये कि एक सेकंड आपको इसमें दिख नहीं रहा है पूरा, ये अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखा दूं, ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में कितने हैं। तो देखिए यहाँ से ये पूरे हैं, उसके बाद ये दिए हुए हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपके लिए डेप्रिसिएशन के बारे में है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन के बारे में दिया है और ये सारा चीज़ दिए गई हैं। और ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, 13, 14 पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये गिवन है। ये देख लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 तक आपको गिवन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन में जो उसने सेटअप किए थे, तो कितने हैं 32। और सबसे मेन वाला है डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन का सारा चीज़ बताया गया है। क्योंकि अब क्लास 11th में तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन का जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझने का है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड वे में आपको समझाया गया है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब